पिछले 15 साल से कोई नहीं गया था। रिया अकेली रहती थी। घर उसे उसके दादाजी ने छोड़ा था, पर उनकी मौत के बाद किसी ने उस तहखाने को खोलने की हिम्मत नहीं की। उसकी माँ हमेशा कहती थी, तहखाने में जो है वो सोया रहे तो बेहतर है, लेकिन आज कुछ सोया हुआ जैसे जाग चुका था। रिया डरते डरते नीचे आई। सीढ़ियों के पास ठंडी हवा थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। बहुत पास से आवाज फिर आई, धक धक धक। अब की बार पहले से तेज। उसने टॉर्च ऑन की ओर देखा। तहखाने का ताला हल्का सा खुला हुआ था, जबकि उसने उसे हफ्ते पहले खुद बंद किया था। जैसे ही रिया ने ताला हटाया, दरवाजा खुद ब खुद झर्रर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा, सीलन और हवा में एक अजीब सी सीटी जैसी फुसफुसाहट खुली हुई थी। रिया नीचे उतरी। उसने अपने दादाजी की वही पुरानी लकड़ी की मेज देखी, लेकिन उसके पीछे दीवार पर कुछ नाखूनों जैसी खरोंचें बनी थी, ताजा। तभी उसकी टॉर्च एक चीज पर पड़ी, एक छोटा लकड़ी का डिब्बा जो उसने कभी पहले नहीं देखा था। डिब्बा अपने आप कांप रहा था, जैसे अंदर कुछ जिंदा हो। रिया के हाथ कांप रहे थे, पर क्यूरियोसिटी जीत गई। उसने डिब्बा खोला और अंदर एक पुरानी काली आंख पड़ी हुई थी। हाँ, एक इंसानी आंख। और जैसे ही उसने आंख को देखा, उसके ठीक पीछे कोई खड़ा हो गया। एक गहरी भारी सांस रिया की गर्दन के बिल्कुल पास। मेरी दूसरी आंख वापस दो। एक खराश भरी आवाज उसके कान में गूंजी। रिया पलटी और उसने देखा उसके दादाजी, लेकिन जैसे कोई जिंदा नहीं, सड़े हुए, आधे चेहरे से खून बहता हुआ और एक काली आंख का गड्ढा। उनका हाथ आगे बढ़ा हुआ था, सीधे उसकी गर्दन की तरफ। रिया चिल्लाई और भागने लगी, पर दादाजी का साया दीवार पर फैलने लगा, लंबा और लंबा, जैसे कोई परछाई इंसान के शरीर से निकलकर उसका पीछा कर रही हो। रिया सीढ़ियों की तरफ दौड़ी। उसके पीछे फुटस्टेप्स, धीमी लेकिन डरावनी। ऊपर पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद खुलकर उसकी तरफ झटका मारता है। दादाजी की परछाई दरवाजे की दरार से घुसती हुई दिखाई देती है, और तभी तहखाने से वही आवाज, धक धक धक। इस बार 10 गुना तेज, जैसे कोई और भी जाग चुका हो। रिया कमरे में चिल्लाई, तुम मुझसे क्या चाहते हो? दादाजी की आवाज गूंजती है, मैं नहीं, वह चाहता है। और अंधेरे से एक लंबा बिना चेहरे वाला साया प्रकट हुआ, कमरे की छत तक ऊंचा। उसने रिया के कान में फुसफुसाया, तुमने मेरी आंख देख ली, अब मैं तुम्हें अपनी तीसरी आंख दिखाऊंगा। और जैसे ही वह साया रिया को छूता है, पूरा घर बत्ती खुल, अंधेरी स्क्रीन और केवल एक आखिरी आवाज, धक धक धक, जैसे कोई अब ऊपर की मंजिल पर चल रहा हो।